प्रदेश में एक तरफ जहां टिकटों को लेकर घमासान हो रहा है, तो दूसरी तरफ गन्नौर हलके में एक अलग ही बयार बह रही है। यहां से ऐसा लग रहा है जैसे किसी को भी टिकट के लिए कोई चिंता नहीं, बल्कि आमजन भी आराम से कयास लगा पा रहा है कि यहां से प्रमुख पार्टियों से कौन चुनाव में उतरेगा। यहां पर भाजपा से देवेंद्र कादियान लगातार अपना प्रचार अभियान चलाए हुए है। उनके इसी प्रचार अभियान के दौरान आज जगत महान न्यूज की टीम पहुंची हलके के आहुलाना गांव में, जहां युवा देवेंद्र कादियान का स्वागत करने के लिए जोश से भरे दिखाई दिए। इस दौरान उनका बुजुर्गों, महिलाओं और गांव के सरपंच ने जबरदस्त स्वागत किया। इस दौरान देवेंद्र कादियान ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि आप लोगों ने 15 साल से नेताओं को देखा है, अब एक बार अपने बेटे पर विश्वास करके देखो, वे युवाओं के सपने पूरे करना चाहते हैं। आप जैसे गरीब परिवार से निकलकर गरीब किसान का बेटा, जो संघर्ष के रास्ते, जिसने गरीबी को महसूस किया, जिसने किसान के दर्द को महसूस किया, जिसने बेरोजगार युवा की पीड़ा को समझा, जिसने हर हालात को खुद में महसूस किया, ऐसे बेटे को या फिर दूसरा एक ऐसे नेता को जिसने नेता के घर में जन्म लिया, सोने की चम्मच मुंह में लेके पैदा हुए, कई बार उनके पिताजी को मौका मिला, स्वयं उनको मिला, नेता और बेटा के बीच में 5 अक्टूबर को आप सबने फैसला करना है कि आप बेटे के साथ हो कि उस नेता के साथ हो। सभा के उपरांत देवेंद्र कादियान ने श्याम बाबा मंदिर में मत्था टेका और इस दौरान जगत महान न्यूज से बात करते हुए उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग ने पार्टी और जनता की उम्मीदों के अनुसार चुनाव की तारीखों को तय किया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि पिछली बार जो 75 पार का नारा दिया था, वो अब की बार पूरा होने वाला है। इस दौरान देवेंद्र कादियान ने गांव की गंदे पानी की निकासी की समस्या और अन्य मुद्दों पर क्या कहा, देखिए जगत महान न्यूज की एक रिपोर्ट। हमारे चुनाव निर्वाचन आयोग ने इस हमारे प्रदेश अध्यक्ष की अपील को मंजूर किया है और उनका जो तथ्य था, जो स्कूलों की छुट्टी इसके बीच में पड़ गई थी, तो जो हमारी शहरी क्षेत्र है उनके लोग लंबे वीकेंड पे बाहर घूमने चले जाते हैं और एक चुनाव की जो वोटिंग परसेंटेज रहती है, तो मैं समझता हूँ उसमें एक भारी गिरावट होने का अंदाज़ा था और इस बात को चुनाव आयोग ने समझा है और ये फैसला लिया। इस फैसले का हम स्वागत करते हैं। लेकिन इस प्रकार से टिकटें भी घोषित नहीं हो पा रही हैं, आपके यहाँ ज़्यादा मतलब दावेदार नहीं है, उसके बावजूद भी टिकट नहीं घोषित हो पा रही है, क्या कहें? देखिए, ये राष्ट्रीय पार्टी है, यहाँ पर कोई 1, 2 या 5 टिकट एक साथ नहीं होती है। यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा 2 लिस्ट आती हैं, कभी कभी 3 लिस्ट आती हैं और जो हमारी जो पहली सूची आनी है वो किसी भी टाइम आ सकती है। मेरा जो हमारे नेतृत्व से बात हुई है, शायद एक सूची कल 1 तारीख को सूची आएगी और मैं समझता हूँ पहली जो सूची है अंदाज़ा ये है कि 50 से ज़्यादा लोगों की है, 50 के आसपास लोगों की, और वो सारी जीतने वाली सीटें हैं और सूची 2-4 दिन आगे पीछे सारी आ जाएंगी। मुझे पूर्ण विश्वास है हरियाणा में पिछली बार हमने 75 पार का जो नारा दिया था, वो नारा हमारा इस बार सक्सेस होने वाला है और कामयाब होने वाला है। आहुलाना गांव में हजारों लोगों ने और युवाओं में पूरा जोश देखने को मिला, क्या कहेंगे इस गांव की जनता को, जो माताओं ने देखिए, काम धाम छोड़ के आपको आए? ये श्याम बाबा की पवित्र भूमि है, ऐतिहासिक गांव है और इस ऐतिहासिक गांव ने इस बेटे पर, इस भाई पे जो जिम्मेवारी की पगड़ी बांधी है और ये जो जन सैलाब आप देख रहे हैं, चाहे युवाओं की बात हो, बुजुर्गों की हो, इन मातृशक्ति की हो, बढ़ चढ़कर देर रात भी ये सब बेटे को आशीर्वाद देने पहुंचे हैं। युवा अपने भाई को ऊर्जा देने के लिए पहुंचे हैं। ये दर्शाता है कि उनको इस गन्नौर में बदलाव चाहिए और वो अपने इस नौजवान के अंदर गन्नौर का भविष्य देखते हैं और भारतीय जनता पार्टी में वो भविष्य देखते हैं। सभी गाँव में जो है जल निकासी की जो है बहुत गंभीर समस्या है, आप किस प्रकार से इस समस्या को दूर करेंगे अगर आपको मौका? देखिए, आमतौर पे बारिश के दिनों ये समस्या बढ़ जाती है, लेकिन कई गाँवों में ये समस्या रूटीन में चल रही है। उन गाँवों को हमने चयनित किया है। मैं समझता हूँ चाहे शहर की बात हो, और कई गाँव ऐसे हैं, हमारे गाँव में भी, इस गाँव में भी कोई प्रॉब्लम है और इन सारी चीज़ों का खाका हमने तैयार किया है। मौका मिलेगा
तो पहले 6 महीनों में इन सारे कार्यों को पूरा किया जाएगा। देवा फाउंडेशन के माध्यम से आप युवाओं को शिक्षा देने का काम कर रहे हो। आज भारी संख्या में युवाओं ने आपका स्वागत किया, इन्हें सही राह पे लाने के लिए आप किस तरीके से योगदान दें? देखिए, मैंने मंच से भी कहा, क्योंकि ये सरकार वो सरकार है जिसमें सरकारी नौकरी स्वयं अपनी काबिलियत पे मिलती है। कोई यहाँ पर किसी नेता की सिफारिश या पैसों से यहाँ पर्ची और खर्ची वाला इधर मामला नहीं है। तो मैं समझता हूँ युवाओं को केवल सरकारी नौकरी में नहीं, बहुत सारी ऐसी फील्ड है जो इनको हम अवेयर करेंगे, इनको सही रास्ते पे चढ़ाने की मैंने बात मंच से कही है कि युवाओं को रास्ता दिखाएंगे। हमारा जो अनुभव है, जो हमारे भाई हैं अभी जो नई जनरेशन है 22 साल के 25 साल के, तो इनको हम अपने अनुभव से इनको ट्रैक पे पहुंचाएंगे और ये एक बड़ा काम होगा, क्योंकि आज के टाइम जो बेरोजगारी की समस्या है वो एक सबसे बड़ी समस्या है। चौधर की राजनीति करने वालों से बेटा कैसे मुकाबला करेगा? देखिए, चाहे देश के मिजाज की बात हो, चाहे हरियाणा की बात हो, मैंने अपने गन्नौर वासियों को, आज अहुलाना वासियों को भी यही बताया है। अब वो समय चला गया है जो परिवारवाद की राजनीति चलती थी, और जिस नेता का मैंने बार बार जिक्र किया, ये उसी परिवारवादी राजनीति का प्रोडक्ट है। बार बार यहाँ आता है। पिछली बार हमारे हल्के के लोगों ने उसके सबक सिखाया था और उसको बताया था, आप जहाँ से आए हो उधर चले जाइए, हमें आपकी ज़रूरत नहीं है। और मैं समझता हूँ अब ये चुनाव उसको बहुत बड़े मार्जिन से उसको वापस घर भेजने का काम करेंगे। और ये गन्नौर चाहता है कि अब नेताओं को नहीं, यहाँ के जो सामान्य परिवार से जो नौजवान निकल के आए हैं उनको मौका दें। क्या कहेंगे हल्के की जनता को? अभी थोड़ा समय ज़्यादा बढ़ेगा। हल्के की जनता को आपके माध्यम से यही अपील करना चाहता हूँ, आने वाली 5 तारीख को सबसे ज़्यादा मतदान गन्नौर से होना चाहिए। और मतदान उस चीज़ के लिए होना चाहिए जिसमें युवाओं की भागीदारी हो, महिलाओं की हो, किसान की हो, जो सब कुछ मिला के एक साथ लेके चले। ऐसे नौजवान के लिए वोटिंग करनी है, नेता नहीं बेटा के लिए करनी है।